हेलो बच्चों, माई सेल्फ भवनीश गुजर इज़ हियर टू टीच यू टुडे केमिस्ट्री। सो आज हम चैप्टर 2 सॉल्यूशन क्लास 12th का चैप्टर पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन नाम से हमें क्या समझ आता है? कोई मिक्सचर, किसी चीज का सॉल्यूशन, जैसे हमारा नींबू पानी हो गया, चाय हो गई, ये सब एक सॉल्यूशन है। तो आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो हमारा क्लास 11 और क्लास 12 से रिलेटेड रहेगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्लास 11 का बेसिक्स आना चाहिए। वो बेसिक्स क्या है? हमारी कंसंट्रेशन जो होती है उसके मेथड्स, उसको एक्सप्रेस करने के, उस कंसंट्रेशन के जो मेथड्स होते हैं वो हमें आने चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। अगर आप 12th में, तो आपने पिछले साल मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें पढ़ी होगी, स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना। तो उस चीज़ का यहाँ पर तो रिवीजन करने वाले हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा। और 11th के लिए ये कंप्लीट लेक्चर होगा बिल्कुल डिटेल्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ solute and solvent। solute and solvent, इसका एग्जाम्पल, जो हमारा एग्जाम्पल है वो है शुगर इन वाटर। अब हमारा सॉल्यूशन जो है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का। एग्जाम्पल शुगर इन वाटर। तो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है ये? अगर हमारा जैसे कि एक गिलास है, एक गिलास पानी, ठीक है। एक गिलास पानी में आपने 1 टीस्पून लेमन जूस डाला, 1 टीस्पून नींबू डाला। जब हमने नींबू डाला एक गिलास पानी में, तो एक चीज जो यहां पर है ध्यान रखने की, ये बताना मेरे को कि आप लोग 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नींबू डालते हो, या फिर 1 गिलास नींबू में 1 गिलास भरा हुआ है नींबू का, नींबू के रस का, उसमें 1 चम्मच पानी डालोगे नींबू पानी बनाने के लिए। ऑफ कोर्स पहली चीज, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नींबू डालोगे। तो हमारा जो ये 1 गिलास पानी है वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, और जो नींबू है वो हमेशा कम क्वांटिटी में लेते हैं। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में ये ले लेंगे नींबू, तो वो तो तुम्हें पता है कैसा टेस्ट होगा। ना ही वो कोई करना चाहेगा कि 1 गिलास नींबू में 1 चम्मच पानी डाल रहा है और जब नींबू पानी बनाकर पी रहा है, नहीं ना। तो हमारा जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है? ज़्यादा क्वांटिटी में पानी। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में, और ये दोनों का मिक्सचर जो है वो हमारा एक सॉल्यूशन है। इट इज अ सॉल्यूशन। तो ये जो हमारा मिक्सचर है इसमें जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, जैसे कि इसका ही लेते हैं शुगर इन वाटर। तो जो वाटर है, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में ले गए, वो हमारा होगा सॉल्वेंट। और जो शुगर है
या फिर लेमन को कंसिडर कर लो जो एग्जांपल दिया है, वो क्या होगा हमारा सोल्यूट। तो फर्क समझ आया सोल्यूट और सॉल्वेंट में? ज़्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट, कम क्वांटिटी वाला सोल्यूट। हमेशा सॉल्वेंट में सोल्यूट डिसॉल्व होगा। तो अब एक चीज और, अल्फाबेट्स में पहले ए आता है या बी आता है? ए आता है। अगर किसी के तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसको पहले रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर जिसके उससे कम आए उसको पहले मिलेगा, जिसके ज़्यादा आए हैं उसको मिलेगा। तो ए का रिवॉर्ड है, ए की ट्रॉफी है, ये ए की ट्रॉफी है बड़ी, और ये छोटी सी बी की ट्रॉफी है, कुछ भी एज्यूम कर लो। तो ये जो ए की ट्रॉफी है वो इसको दे दी सॉल्वेंट को, क्योंकि ये ज़्यादा लाया है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। बी की ट्रॉफी सोल्यूट को दे दी। तो ये जो ए की ट्रॉफी क्या है, मतलब कि ए से डिनोट करेंगे सॉल्वेंट को और सोल्यूट को बी से डिनोट करेंगे। अब ये ट्रॉफी का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि बच्चे पढ़ लेते हैं पूरा चैप्टर, लास्ट में जब क्वेश्चन ट्राई करते हैं उसमें कंफ्यूजन होती है कि हम सॉल्वेंट ए ले या सोल्यूट ए लेंगे या फिर सॉल्वेंट हमारा बी होगा। तो इस चीज़ में कंफ्यूजन। एक चीज़ याद रखनी है, सबसे मेन चीज़ है सॉल्वेंट हमारा होता है मोर क्वांटिटी में, मोर क्वांटिटी में है तो उसे बड़ी ट्रॉफी मिलेगी। बड़ी ट्रॉफी मतलब पहली ट्रॉफी हमारी ए होती है, ठीक है। तो सॉल्वेंट को हम डिनोट करते हैं ए से, सोल्यूट को हम डिनोट करते हैं बी से। ये समझ आया? सॉल्यूशन नोट कर लो इसको। तो कर लिया ये नोट, रब कर देता हूं इसको। अब हमने सॉल्यूशन तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या टाइप्स है, इसके टाइप्स पढ़ते हैं। जो हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, नंबर पहला जो एग्जाम्पल है वो होगा हमारा सॉलिड प्लस सॉलिड। जैसे कि इसका एग्जाम्पल सॉलिड प्लस सॉलिड का मिक्सचर का एग्जाम्पल जो हमारा सॉल्यूशन है वो है एलॉय। अब एलॉय आपने क्लास 10th और 11th में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, या 11th में है जो उन्होंने 10th में पढ़ा होगा। एलॉय मेटलर्जी में मेरे ख्याल से शायद। एलॉय हमारा इन दोनों का मतलब, इन दोनों का कैसे मेटल होते हैं हमारे, मेटल्स का कंबाइन कर हमारा एलॉय बनता है, जिसकी अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो एलॉय हमारा सॉलिड प्लस सॉलिड, एक तरह से एग्जांपल ले लो, मेटल प्लस मेटल वो हमारा सॉलिड है, उससे हमारा एलॉय। ये एग्जांपल है सॉलिड प्लस सॉलिड का। सेकंड जो है सॉलिड प्लस लिक्विड, मैंने तुमको इससे पहले एग्जांपल दिया था। सॉलिड मतलब कुछ क्रिस्टल फॉर्म है, लिक्विड मतलब पानी की फॉर्म है। क्रिस्टल फॉर्म में चीनी भी होती है हमारी, तो शुगर प्लस वाटर H2O, ठीक है। नंबर थर्ड लिक्विड प्लस लिक्विड। अब तुम्हारी फेवरेट चीज आ गई, तुम सब कुछ भूल जाओगे इस चैप्टर का, पर ये एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में लिक्विड प्लस लिक्विड नहीं भूलोगे। क्यों? चलो एग्जांपल सोचो, लिक्विड प्लस लिक्विड का क्या हो सकता है। लिक्विड प्लस लिक्विड का अल्कोहल किसमें डालोगे, इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, लिक्विड प्लस लिक्विड हुआ। नंबर 4 पर आते हैं हम। जो हमारा नंबर 4 है लिक्विड प्लस गैस। अब लिक्विड प्लस गैस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डेली लाइफ का। थम्स अप पिए, पेप्सी अच्छी लगती है या थम्स अप? मुझे थम्स अप पसंद है, दोनों ब्लैक है, थम्स अप हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो वो थम्स अप है ना, कोल्ड ड्रिंक जो है वो हमारी लिक्विड प्लस गैस में है,
क्योंकि वो जो स्टोर होती है वो हाई प्रेशर में होती है। अब उसको लिक्विड है हमारी थम्स अप, तो उसको हमें स्टोर करने के लिए हाई प्रेशर की गैस डालनी है जो होती है हमारी CO2। तो उसमें वो डालकर हम उसको बंद करते हैं। तो लिक्विड प्लस गैस का हमारा एग्जाम्पल अच्छा सा यही है, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, जो नंबर 5 है, मैं अपनी राइटिंग सुधार लूंगा, मुझे पता है ज़्यादा खास नहीं आ रही है। गैस प्लस गैस। अब ये गैस प्लस गैस क्या है? एग्जाम्पल सोचो कुछ गैस प्लस गैस का। ये पकड़ा, देखो पकड़ी मैंने एक चीज, ये रही। अब मेरे हाथ में दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। मैंने ये कुछ चीज पकड़ रखी है, क्या है ये गैस प्लस गैस पकड़ रखी है। क्या? एयर। हमारे इस कमरे के चारों ओर एयर है। पकड़ तो नहीं सकते, पर एग्जाम्पल ताकि आपको याद रहे कि गैस प्लस गैस होता क्या है। हमारे नेचर में, हमारी सराउंडिंग में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब मिली हुई होती है, तो वो हमारी गैस प्लस गैस का एग्जाम्पल है। क्या है? एयर। ठीक है, पकड़ ली ये चीज। अब एयर पे पकड़ ली ना पक्के से। पेप्सी पी ली, लिक्विड प्लस लिक्विड में अल्कोहल वाटर मिला लिया, सॉलिड प्लस सॉलिड में मीठा बनाया, शुगर प्लस वाटर से, सॉलिड प्लस सॉलिड में एलॉय। ये हम क्यों बनाए ये सारी चीज तो? ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इनको ये जी है, इनको नोट कर लो। नोट कर लिया? अब हमारे एग्जाम में अगर मान लो हमारा आया कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है सॉलिड प्लस सॉलिड का, उसका एग्जाम्पल लिखो क्या है, तो लिख दोगे एलॉय। लिक्विड प्लस लिक्विड का अल्कोहल इन वाटर, लिक्विड प्लस गैस का कोल्ड ड्रिंक, और गैस प्लस गैस का एयर। तो इसको भी मिटा देता हूँ। अब समझ आ गया ना हमारा चैप्टर क्या है। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि चैप्टर कौन सा चल रहा है। तो अब आते हैं हम कंसंट्रेशन पर। ये इसी चैप्टर का एक अच्छा टॉपिक है। कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन, इसका एक एग्जांपल देता हूं अच्छा सा, तुम्हें याद रखना है। आज घर पर काम हुआ है बहुत ज़्यादा, तुम्हारी मम्मी सुबह से काम कर करके थक गई। अब हो गई उनकी तबीयत खराब हो गई, और तुम सब चाय पीते हो। अब चाय कौन बनाएगा? बेटे ये गलती मत कर दियो कि जाकर अपने मम्मी से बोले मम्मी चाय बना दो। मम्मी बेटा फ्लाइंग चप्पल देगी वहाँ से ही, अब बहुत तकड़ी स्पीड पे देगी कि सारे दिन तो काम करा, अब तेरी चाय बना दे। तो चाय बनाएगा कौन? तुम गए भाई, गए रसोई में, चाय बनाई, दूध डाला, पानी डाला, चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, सब कुछ डाला। अब तुम गए, चाय बनाई, लेकर गए अपनी मम्मी के पास, मम्मी को दी चाय, मम्मी ने पी। मम्मी तुम्हें देख रही है ऐसे, तुम भी कंफ्यूजन में ऐसे देख रहे हो। मम्मी ने बोला बेटा चाय में आज क्या डाला था तुमने? अब तुम घबरा गए कि भाई अब बजेगा, चाय अच्छी नहीं बनी, मतलब अब बजेगा मम्मी से। मम्मी तुम्हारी देती है एकदम से बेटा स्माइल, सस्पेंस दे दिया मम्मी ने, तो तुम भी स्माइल पर आ गए। मम्मी बोलते हैं मेरी तो तबीयत हो गई सही इस चाय को पीकर, चाय में डाला क्या क्या था? तो तुम क्या बोलोगे? मम्मी मैंने 2 चम्मच चीनी डाली थी, 1 चम्मच चाय पत्ती डाली थी। तो वो जो 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चाय पत्ती डाली थी उस दूध में, तो वो तुम्हारे क्या है? वो चीज़ हमारी कंसंट्रेशन है। कैसे है वो देखते हैं। पहले इसकी डिफाइन,
when the known amount of solute is dissolved in known amount of, किस में डाले गए, अमाउंट AMT लिख दिया ऑफ सोलवेंट, ठीक है। when the known amount of solute is dissolved in known amount of solvent, तो हमारी जो चाय बनी थी उसमें सोल्यूट और सोलवेंट क्या है ये बताओ मुझे। हमने दूध डाला, दूध क्या 2 चम्मच डाला, नहीं, 2 चम्मच, 1 चम्मच से ज़्यादा हमारा दूध था, तो दूध क्या हुआ, ज़्यादा क्वांटिटी, सोलवेंट किससे डिनोट करेंगे, ए से। सोल्यूट क्या हुआ, चीनी और चाय पत्ती, क्योंकि वो डाली थी हमने कम। तो चीनी चाय पत्ती, मम्मी ने पूछा तुमसे क्या डाला था बेटा, तुमने बताया चीनी चाय पत्ती डाली, कितनी, नॉन अमाउंट 2 चम्मच और 1 चम्मच। व्हेन द नॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन नॉन अमाउंट ऑफ सोलवेंट, भूलोगे कभी आप कंसंट्रेशन को। तो ये तरीके होते हैं पढ़ने के, अपने डेली लाइफ से बना लो एग्जाम्पल, कभी भी ये चीज़ें याद करने के लिए नहीं रहेगी कि रट रही हो तुम। केमिस्ट्री बच्चे बोलते हैं रटने की होती है, रटो रटो रटो, अरे एग्जाम्पल बनाओ अपने घर के, उनसे करो, याद करो अच्छे से। तो कंसंट्रेशन टर्म ये हो गई। अब हमारी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, ये इसकी डिफाइन लिख लेना। व्हेन द, नहीं लिखी क्या, व्हेन द नॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व्ड in known amount of solvent, it is considered as concentration, ठीक है। अब आते हैं हम methods, to express यार कोरोना के टाइम पर कहीं कोई जा भी नहीं पा रहा, मतलब मेरा तो घर पर बिल्कुल मन ही नहीं लगता, अपना ना स्कूल खुल रहा ना कुछ खुल रहा है। तो देखो मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, अब क्या है मेथड्स। नंबर 1 जो हमारा मेथड है वो है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या है, ये कितनी ताकत है, किस चीज़ की भैया, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या बोला सर, नंबर ऑफ ग्राम्स को GMS लिख रहा हूँ, ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन की कितनी ताकत है सॉल्यूट को स्टोर करने की, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट कितने उसमें डिजोल्व हो सकते हैं, कितने में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारी स्ट्रेंथ होती है। इसको हम बोल सकते हैं ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, मतलब नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। लिख लो इसको, फिर हम सेकंड पर आते हैं। लिख लिया ये। अब आते हैं हम मेथड्स ही चल रहे हैं, ठीक है, हेडिंग याद रखना, ये हमारे मेथड्स टू एक्सप्रेस
कंसंट्रेशन है। पहला हमने पढ़ लिया स्ट्रेंथ। जो दूसरा है वो है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में हो तो आपने पढ़ रखा है, 11th वाले बच्चे सुनो, मोलैरिटी, MOLARITY। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या? फिर से रिपीट करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिजोल्व होते हैं, ये हमारी मोलैरिटी होती है। क्या? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होते हैं? तो नंबर अब इसका फॉर्मूला, अब आपने सोल्यूट और सोलवेंट पढ़े हैं ना। सोल्यूट किससे डिनोट करते हैं? बी से, क्योंकि वो कम क्वांटिटी का होता है, बी बाद में आता है। तो अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, आप लोगों को निकालने, पहली बात नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? एन से डिनोट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो हमारे सोल्यूट के, तो पहले वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट चाहिए, वेट इन ग्राम सोल्यूट, तो बी, हमने यहाँ छोटा सा बी लगा दिया, अपॉन उस सोल्यूट का मोलिकुलर मास। ऐसे हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, याद रखोगे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल लेते हैं, इसको लिख लो कहीं पर। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ दैट सोल्यूट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं हम वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में 1 लीटर, लेकिन हमें जो क्वेश्चंस में दिया होता है ना, वो वॉल्यूम हमारी ml में दी रखी होती है, तो ml में कन्वर्ट करेंगे हम लीटर में, तो 1/1 ml है। अब इसको 1 ml को लीटर में करने के लिए क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। 1000 ml में 1 लीटर, 1 ml में 1/1000 लीटर, तो ये 1 ml है हमें, क्योंकि क्वेश्चंस में 1 ml दे रखा होता है, लेकिन हमें फॉर्मूले में लीटर लिखना होता है। तो 1/1000 1/1000 हुआ। अब ये एक हमारी अपनी यूनिक टर्म है, क्या है? लीटर वाली। ये है अपनी अलग से, ये पूरा मेन इसका जो डिवाइड कर रहा है इनको, तो ये तो जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, WB अपॉन mm इंटू 1000 अपॉन V, है या नहीं? मोलैरिटी को कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। ये हमारा फॉर्मूला है। सर जी क्या कर रहे हो? ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? ये नंबर ऑफ मोल्स है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास, वॉल्यूम हमें दी होती है मिलीलीटर में। ठीक है, मिनी लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तो लीटर में हो जाएगा 1000 डिवाइड होता है, तो यहाँ से डिवाइड होगा तो वो जाकर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो ये हमारा समझ आया। अब मोलैरिटी का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा,
इस फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। कैसे? पहले इसको लिख लो इसको। लिख लिया? पॉज कर लिख लेना। देखो, अपने नोट्स बनाना, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, ना किसी के स्क्रीनशॉट लेकर रखो, ना किसी का कुछ लेकर रखो। भाई जब हम लिख रहे हैं, जब तो तुम समझो, लिखने का टाइम दे रहे हैं, हट रहे तुम लिखो। देखो, अपने नोट्स बना लोगे ना, जिंदगी भर दिमाग में रहेगी वो चीज़। अपने नोट्स एक बार खोलोगे, तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए रहेगी वो चीज़। अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ पढ़ लिया और जाकर तुम कहीं और या किसी के नोट्स ले लिए, समझ नहीं आएगी भाई साहब, फिर से पढ़नी पड़ेगी सारी चीज़ें। अपने नोट्स बनाओ, इसलिए कॉपी पेन अभी भी नहीं लिए है तो अब ले लो, ठीक है। मोलैरिटी का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी? WB इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है। यह फॉर्मूला पढ़ा। अब अगर मान लो वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़े हो ये तो। डेंसिटी हमारा मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम ले लेते हैं इसको। किसको? ठीक है, इसको ले लिया तो m क्या हुआ? मास अपॉन वॉल्यूम से डेंसिटी हो गया d। अब ये 1000 है, इसमें 10 अलग करते हैं, 100 अलग करके उसकी परसेंटेज बनाते हैं और अपॉन मोलिकुलर मास। समझ आया? तो ये हमारा इसका दूसरा फॉर्मूला डेराइव हो गया। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला डेराइव हो गया। क्या है? m इक्वल्स टू d कहाँ से आया? ये मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी ले लिया, मोलिकुलर मास यहाँ से आया और इसको 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करा, ये अलग से करा तो इससे 10 यहाँ आ गया, परसेंटेज 100 का बना दिया। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो हमको परसेंटेज भी दे रखा होगा अलग से, मोलिकुलर मास हमें दे भी रखा होगा, हम निकाल भी सकते हैं। डेंसिटी हमें गिवन होगी, मोलैरिटी आप निकाल लोगे, या फिर मोलैरिटी दे रखी होगी तो डेंसिटी निकाल लोगे, ठीक है जी। तो ये हुआ। तीसरा इसका #1, #2 एंड #3, ये सब किसके फॉर्मूले हैं? मोलैरिटी के। एक है, अगर तुम्हें किसी एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखी है और दूसरे सॉल्यूशन की कुछ भी मोलैरिटी या फिर एक चीज़ वॉल्यूम दे रखी है, या तो मोलैरिटी दे रखी होगी और वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेंगे, या फिर वॉल्यूम दे रखी होगी और मोलैरिटी निकालने के लिए बोलेंगे। M2V2 दिख रहा है ना यहाँ तक? M2V2, ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं। थोड़ा गंदा लिखा है, कोई बात नहीं, आप अपने नोट्स बनाओ, मैं बोल भी तो रहा हूँ, क्लियर दिख रहा है ना? m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू वॉल्यूम इन ml, या वॉल्यूम इन लीटर बोल सकते हैं इस पूरी टर्म को। m d इंटू 110 इंटू परसेंटेज अपॉन मोलिकुलर मास, m1v1 m2v2, इसको लिख लो। लिख लिया? अब इसके ऊपर कोई कुछ बनाए, इसके ऊपर एक आधा सवाल? चलो तुम्हें तीनों फॉर्मूले के ऊपर बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं m इक्वल्स टू WB, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास इंटू V, या फिर मोलैरिटी इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू परसेंटेज इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास, या फिर M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले। अब हम लेते हैं एक, कैलकुलेट मोलैरिटी
when 40 gram of NaOH is dissolved in 250 ml of सॉल्यूशन। इसको कोशिश करें सॉल्व करने की, ट्राई करें। कर लिया? ट्राई कर लिया। चलो अब चेक करते हैं। हमारी सबसे पहला रूल, जो चीज़ गिवन होती है वो लिखो। हमारे कैलकुलेट व्हेन ये डिज़ोल्व हुआ है NaOH, तो कैलकुलेट मोलरिटी व्हेन 40 ग्राम ऑफ NaOH इज डिज़ोल्व इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो 40 ग्राम NaOH डिज़ोल्व हुआ है, तो NaOH क्या है हमारा, WB 40 ग्राम, वॉल्यूम कितनी गिवन है 250 ml। मोलिकुलर मास किसका निकाल सकते हो, NaOH का। क्या है वो, सोल्यूट है। NaOH का क्या है, Na का 23 होता है, O का 16 होता है, और बीच में प्लस का साइन आता है, +1। 16 + 1 17, 17 3 30, 17 3 20, 20 और 20 40। तो मोलिकुलर मास जो आया है वो हमारा 40 आया है। दिख रहा है, मोलिकुलर मास की वैल्यू 40 आई है। अब हमें कैलकुलेट करनी है m हमें कैलकुलेट करना है। तो m को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये दे रखा है, ये वाला लगा दो, WB इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। WB क्या है हमारा 40 ग्राम इंटू 1000, मोलिकुलर मास कितना है 40 इंटू वॉल्यूम कितनी है 250। 40 से 40 मार दो, 0 से 0 मार दो, 5 5 जा 25, या फिर सीधा कर लो 25 4 जा 100। तो कितना आया 4m, क्या मोलैरिटी, 4m आ गया मोलैरिटी। नोट करो इसको, हो गया नोट, अपना करो, अपने आप सोल्व करो। नहीं हो रहा है जब सॉल्यूशन देखो। दूसरा कैलकुलेट CLC, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन of HNO3 containing 68% of HNO3 and density is 1.41 ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब। तो हमारी अब सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या क्या चीज़ गिवन है, परसेंटेज गिवन है कितनी है 68%, डेंसिटी गिवन है कितनी है 1.41 ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब। अब मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं हम किसका, HNO3 का। क्या होगा 1 + n का 14 15 हुआ, प्लस 16 × 3 16 3 जा, और 1 + 14 ये हुआ हमारा 63 मोलिकुलर मास जो है। ये तीन चीज़ें आ गई। अब
डेंसिटी भी आपके पास, परसेंटेज भी आपके पास, मोलिकुलर मास भी है, तो मोलैरिटी निकाल लोगे। कंसंट्रेशन क्या है हमारे, ये एक्सप्रेशन ही तो है, इसको एक्सप्रेस करने का मेथड, तो मोलैरिटी करनी है हमें। इसमें बोला है ना कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे निकाले हम। भैया वो मोलैरिटी ही है। क्यों है मोलैरिटी? क्योंकि हमें ये दो चीज़ गिवन है, हमें पता है ये मोलैरिटी के फॉर्मूले में आती है। तो मोलैरिटी क्या होगी, डेंसिटी कितनी है 1.41, देख रहे हो ना यहाँ पर राइट में, इंटू परसेंटेज कितनी है 68, इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास 63। इसका आंसर निकालो कैलकुलेट करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, ठीक है। ये हो गया, नोट कर लो इसको, कर लो इसको नोट। बाहर बारिश पड़ रही है आज। तो तीसरी तरफ चलते हैं, तीसरे फॉर्मूले पर। तो तीसरे फॉर्मूले का अगर मान लो हमें एक सॉल्यूशन है, उसमें m1 मोलैरिटी गिवन है 2m, वॉल्यूम गिवन है 4 लीटर V1 की। दूसरा सिस्टम है जिसमें कि मोलैरिटी हमें गिवन नहीं है और वॉल्यूम हमें 6 लीटर गिवन है, तो मोलैरिटी क्या होगी ये बतानी है। तो सिंपल m1 V1 इक्वल्स टू m2 V2, m1 V1 2 इंटू 4, m2 V2 m2 इंटू 6, m2 क्या आया 2 इंटू 4/6, सॉल्व करो और m2 का आंसर निकाल के बताओ कमेंट में कि क्या है। तो हमारी यहाँ मोलैरिटी ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं परसेंटेज पर। तीसरा जो मेथड है हमारा, ये नोट कर लो। अब तीसरा हम करते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज भी 3 तरीके की होती है। पहला जो फर्स्ट है वो है मास बाय मास परसेंटेज। कैसे? मास बाय मास क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मास बाय मास क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल m ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसका लेते हैं हम। हमें 25% ऑफ NaOH या NaCl ले लो, कुछ भी ले लो, NaCl इज dissolved in water। तो हमारा क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट WB जो है वो कितना होगा? 25% है तो 25 ग्राम होगा। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? टोटल मास है हमारा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो WA क्या होगा यहाँ पर? WA 100 माइनस, जब 25% दे रखा है तो 100 माइनस 25 हो जाएगा, 75 आ जाएगा। और WT क्या होगा?
डब्ल्यू टी क्या होगा, 25 + 75 100। जो हमारा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये हमारा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट का ये हो गया, तो ये हो गया हमारा मास अपॉन मास परसेंटेज, और इनटू परसेंटेज है ना, परसेंटेज है ना, तो इंटू 100, इंटू 100। ठीक है, सेकंड पर आते हैं। सेकंड है जो हमारा, अब यहाँ पर लिख लेते हैं बड़ा सा। सेकंड जो है हमारा वो है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। इसमें क्या फॉर्मूला है इसका, मास बाई जो वॉल्यूम है वो हमारा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम है ना, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज है तो इंटू 100, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मास बाई वॉल्यूम ये हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ये लेते हैं 25% ऑफ NaCl, NaCl is dissolved in solvent। तो क्या आएगा हमारा, जो मास ऑफ सोल्यूट है वो है हमारा 25 ग्राम, टोटल वॉल्यूम जो है वो हमारी होती है 100 ml में लेते हैं वो, तो इसके हिसाब से 25 ml 25% है, तो ये होगी हमारी 100 ml वॉल्यूम का। ठीक है, कर लिया ये नोट। अब तीसरा है, तीसरा कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दो, छोटा सा सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तीसरा जो है हमारा वो है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वो क्या है समझ चुके होगे अब तक तो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इंटू 100 मत बोलना, इंटू 100। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये 100 का स्पेस नहीं बच रहा है, ऐसा आएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। एक चीज़ ध्यान रखना, ये परसेंटेज है, बहुत बच्चे इनका रेशो तो याद रखते हैं पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे जब तो परसेंटेज आएगी, समझ रहे हो ना, तो इसलिए ये करो। इसके क्वेश्चन तुम खुद ट्राई कर सकते हो अपनी बुक से, बहुत सिंपल है। हो गया ये परसेंटेज, इसके ट्राई करना, सवाल बनाना। अब हम चलते हैं चौथे की तरफ। एक बार जितना अभी तक पढ़ा है रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो मेरे साथ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर। दूसरा हमने मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोलवेंट, वो डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा हमने पढ़ा है परसेंटेज, परसेंटेज मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब हम चौथा है हमारा मोलैरिटी। ये 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे चैप्टर्स में भी आता है ये।
मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है तुम्हारी? जो हमारी मोलैलिटी है ना, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ solvent। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ solvent। ये हमारी पहली ऐसी टर्म आई है जिसके डिनोमिनेटर में हमारी मास आ रहा है सोलवेंट का, वरना अभी तक हम वॉल्यूम से खेल रहे थे। वैसे एक मास बाय मास वाली चीज़ थी, वरना हमारे सीधे नीचे वॉल्यूम आ रही थी लीटर में। ये है अब केजी में, किसकी? सोलवेंट की। इसकी एक खास बात जो है वो ये है कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। नोट यहाँ लिख देता हूँ, दैट मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मोलैलिटी, मोलिटी लिख दिया, MOLALITY, MOLALITY। मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जहाँ की हमारा जो मोलैलिटी था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों था? क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मोलैलिटी चेंज होगी। लेकिन मोलैलिटी पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसके मास पर, सोलवेंट के पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। एक हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मोलैलिटी प्रेफर करना चाहिए या मोलैलिटी? मोलैलिटी प्रेफर करना चाहिए, जो इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। पूरा लिखना, बिकॉज इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, व्हाइल मोलैलिटी चेंजेस ड्यू टू द डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये हमारा इसका मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच का कंपैरिजन हो गया है। तो मोलैलिटी समझ आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। क्या और लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो मैं बताया था, WB अपॉन मोलिकुलर मास 1 kg ऑफ सोलवेंट। हमें जैसे उसमें वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखी होती है, इसमें हमें ग्राम में दे रखा होता है ये भी। तो WA, क्योंकि ये है 1 kg ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट अपॉन 1000 आएगा, वो अपॉन यहाँ से यहाँ को आ जाएगा, तो 1000 अपॉन WA। तो ये हमारा स्मॉल m से हम इसको डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या होगी? स्मॉल m और मोल पर kg। ठीक है, यूनिट समझ आई? ये समझ आया? नोट कर लो। इसका जो इम्पोर्टेंट है यही है कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि मोलैलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। ये लिख लो। अब इसका क्वेश्चन करते हैं हम। मोलैलिटी का छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं, WB इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास इंटू WA। हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट
मोलैलिटी ऑफ 15 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी ये करनी है, ट्राई करो इसको। किया तो करते हैं। पहले क्या चीज़ गिवन है हमें, 15 ग्राम ऑफ शुगर है, डब्ल्यू बी इक्वल्स टू 15 ग्राम। तो डब्ल्यू ए क्या होगा, डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए होता है डब्ल्यू टी, 100 हो गया हमारा डब्ल्यू टी। तो डब्ल्यू ए क्या होगा, 100 माइनस 15। ठीक है, और शुगर का जो हमारा मोलिकुलर मास होता है, ये याद कर लो, 342 होता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें गिवन है, हमें कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी क्या है हमारा 15 इंटू 1000, मोलिकुलर मास क्या है हमारा 342 इंटू डब्ल्यू ए क्या है 85, 100 माइनस 15, 100 माइनस 15 85, और ये हो गई हमारी ये। तो मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेना और मुझे कमेंट में इसका आंसर बता देना। ठीक है, कर लिया, ये हो गया, समझ आ गया मोलैलिटी। 4 हो गए हमारे मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। अब 5वां मेथड हमारा है, बस 2 और रह रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मोल फ्रैक्शन क्या है, इसकी डिफाइन। हमारा कोई एक कंपोनेंट है, हमें उसका मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कैसे, नंबर मोल फ्रैक्शन को हम जीटा बोलते हैं, इसको जीटा, जीटा जीटा से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें सोल्यूट के निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं ना आपको। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। तो मोल फ्रैक्शन, अगर हमें सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए जीटा ए का, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solvent of that component to the total number of moles पूरे सॉल्यूशन के, Na प्लस Nb, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमें जीटा बी निकालना है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो वो होएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। अगर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और एक चीज़ इसकी खास है कि जीटा टोटल, अगर इसमें कोई जीटा सी भी होता उसका भी, जीटा डी भी होता उसका भी, तो जीटा टोटल जैसे ए और बी का ही लेते हैं, जीटा ए अपॉन जीटा ए प्लस जीटा बी प्लस जीटा बी अपॉन जीटा ए प्लस जीटा बी, ये क्या हो जाएगा, जीटा ए प्लस बी, जीटा ए प्लस बी, या फिर जीटा ए प्लस जीटा बी अपॉन जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल्स टू 1। जीटा टोटल हमेशा हमारा 1 होगा। मतलब कि अगर हमारे 3 कंपोनेंट है,
अगर हम जीटा ए निकालेंगे 3 पर तो जीटा वो Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC आ जाएगा, NB Na प्लस NB अपॉन NC आ जाएगा। तीनों को प्लस करके जीटा ए, जीटा बी, जीटा सी, और उससे हमारा ये यहाँ पर जीटा नहीं NN है, ये N है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर सारे में। ये हमारे इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये है। तो मोल फ्रैक्शन हो गया हमारा। अब मोल फ्रैक्शन की इसको ये समझ आ गया क्या करें। अब इसको ही एक दूसरे वे में लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल्स टू 1। तो जीटा ए, अगर हमें जीटा बी दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं कैसे, 1 माइनस जीटा बी से। या फिर अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है तो सोल्यूट का निकाल सकते हैं 1 अपॉन जीटा ए। ये फॉर्मूले समझे, कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है, इतना आना चाहिए, ये सब चीज आ जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स का ये रेशो होता है इस पे उस कंपोनेंट के डिनोमिनेटर में टोटल। मोल फ्रैक्शन कर लोगे, नोट करो इसको। तो नोट किया। अब इसके ऊपर सवाल ये लिख लेना, ये लिख लेना। इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, MF से डिनोट कर रहा हूं मैं, ऑफ 20% ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है 20% ऑफ ग्लूकोज का। करो इसको, हो गया। चले तो चलो, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 20% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो चलते हैं। सबसे पहले हमें WB दे रखा है 20 ग्राम, तो 100 माइनस 20 कितना होगा WA, 100 माइनस 20 WA 80। मोलिकुलर मास ऑफ A क्या होगा, A क्या है, वाटर, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 18। मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, B का 180। ये रिजल्ट तुम्हारे पास, ये डाटा तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर जिसका पहले नहीं होता आप करके देखो, जैसे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। हुआ, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ग्लूकोज का मतलब सोल्यूट का, NB इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मतलब सोल्यूट, क्या है वो, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। वेट इन ग्राम कितना है 20 अपॉन मोलिकुलर मास कितना है इसका, B का 180। ये नंबर ऑफ मोल्स हुए B के, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब WA अपॉन MA, जो है हमारा WA 80 अपॉन 180 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि है 20 अपॉन 180। 20 अपॉन 180
अब 180 एलसीएम लिया, 18 10 जाए 180, 800 प्लस 20, ये बनेगा 180 से 180 कटेगा, 20 अपॉन 820 आएगा, 0 से 0 काट दो, तो ये 2/41 कुछ आया, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, मोल फ्रैक्शन समझ आया। अब हमारा है पार्ट पर मिलियन, कौन सा नंबर? नंबर 6। नंबर 6। एक ही टॉपिक कितना लंबा है? पार्ट पर मिलियन। पीपीएम। बेचारा पीपीएम होता क्या है? पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन हमारा होता क्या है? पार्ट पर जो मिलियन है हमारा होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अब यहाँ पर मिलियन है तो मिलियन में 10⁻⁶, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम ये हुआ हमारा। ठीक है, इसका क्वेश्चन ट्राई करना। कोई भी सोल्यूट दे रखा होगा, उसका सॉल्वेंट का निकाल लेंगे, उससे टोटल मास कर देंगे और 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब है हमारा 7वां, नंबर 7 है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट हमारा होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इंटू 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अब ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट क्या है? क्या आप लोगों को पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट किसका? नंबर 1 एसिड का। एसिड का होता है उसके मोलिकुलर मास अपॉन बेसिसिटी, कितने हाइड्रोजन एटम है, बेसिसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल HCl, H2SO4, इनके मुझे इक्विवेलेंट वेट निकाल कर बताओ। करो। हुआ?
HCl 36.5 मोलिकुलर मास। HCl का बेसिसिटी क्या है, यहाँ पर H एटम कितना है 1, अगर इसको डिसोसिएट करेंगे H एटम देगा सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम 1, तो कितना हुआ 36.5। H2SO4 वो है हमारा 48 अपॉन डिसोसिएट होकर कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन देगा 2, तो 2, तो वो हुआ हमारा 24। ठीक है, ये आया। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया निकालना। ये है एसिड का, क्या है इक्विवेलेंट वेट। बेस का क्या होगा, नंबर सेकंड बेस का भी मोलिकुलर मास अपॉन एसिडिटी, मोलिकुलर मास अपॉन एसिडिटी। अब कैसे है एसिडिटी और मोलिकुलर मास, इसका तुम करो NaOH CaOH होल ट्वाइस। नंबर सेकंड क्या है ये CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। इनका मुझे निकाल कर दिखाओ इक्विवेलेंट वेट। हुआ, इसका NaOH का मोलिकुलर मास कितना है 40, ये डिसोसिएट होकर नेगेटिव आयन OH आयन कितने देगा 1, तो इसका हुआ 40। ठीक है 40। CaOH होल ट्वाइस का कितना हुआ, होता है 74, कितने OH आयन देगा 2, तो कितना आएगा 37। इसकी बेसिस इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 37। सोल्ट का कितना होता है इक्विवेलेंट वेट, सोल्ट का कितना होता है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं सोल्ट का। नंबर थर्ड, ये नंबर 3 है सोल्ट, इसमें भी मोलिकुलर मास अपॉन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कितने हैं। तो एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए Na2CO3, करके बताओ मुझे। हुआ क्या Na2CO3। ठीक है, ये कर लेना। तो हमारा एसिड बेस सोल्ट, इसका करके मुझे उसमें बताना, कमेंट में नहीं होता तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये हो गई हमारी नॉर्मेलिटी। यहाँ पर हमारी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका ख़त्म। यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मेथड ख़त्म। 7 मेथड से आज लेक्चर लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लेक्चर है, तुम्हारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम सॉल्यूशन चैप्टर का आगे का पढ़ेंगे, जैसे कि सोल्यूबिलिटी हुआ और उनके हेनरीज लॉ और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इनको 11th 12th के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 11th के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। 12th के लिए हमारा बेसिक्स हो गया। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।